स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आह्वान करती हूँ कि वो मेरे साथ आए और गद्य खंड के पाठ 3 काले मेघा पानी दे के साथ जुड़े। आज मैं इस पाठ की समीक्षा करेंगे और चर्चा करेंगे कि इस पाठ में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ गया है। ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक मुख्य संस्मरण है। इसमें भारती जी बताते हैं कि विज्ञान का समावेश और लोगों में प्रचलित विश्वास दोनों बातों का इन्होंने अपने इस लेख में शामिल किया है। उनका मानना है कि जब इंद्र देवता वर्षा नहीं करते तो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव होते हैं। गांव में जब सभी लोग पूजा पाठ करके थक जाते हैं, अनुष्ठान यज्ञ आदि फेल हो जाते हैं, तो ऐसे ही समय में कुछ बच्चों का दल, बाल दल इंद्र को मनाने के लिए अपनी मंडली लेकर निकलता है, जिसे लेखक ने इंद्रसेना और मेंढक मंडली दो नाम दिए हैं। इंद्रसेना और मेंढक मंडली। मेंढक मंडली। इंद्र को मनाने के लिए वो गंगा मैया की जय बोलते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, इसलिए उसका नाम इंद्रसेना रखा गया है। कुछ लोगों को बच्चों का ऐसे गांव-गांव में घूमना, कीचड़ में लथपथ होकर उनका इधर उधर घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। मेंढकों की तरह उछल कूद करने के कारण कुछ लोगों ने उन्हें मेंढक मंडली की संज्ञा दी। गांव के लोग अपने बचे हुए पानी में से अपने उपयोग में लाने हुए जल को बचाकर जब वो रखते हैं तो उन बच्चों पर डालते हैं, ताकि वो नीचे से ऊपर तक सराबोर हो जाएं और इंद्र देवता प्रसन्न होकर उन्हें पानी दें। वास्तव में जो लेखक हैं इस बात को अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना है कि ये पानी का दुरुपयोग है, उपयोग नहीं। लेखक की बड़ी बहन, जिसे वो प्यार से जीजी कहकर पुकारते हैं, वे मानती हैं कि वास्तव में ये उपयोग ही है, क्योंकि जब तक हम किसी के प्रति त्याग की भावना नहीं रखते तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। इसलिए जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देकर जीजी फिर लेखक को समझा करती है कि जैसे 30-40 मन गेहूं पैदा करने के लिए हमें 4-5 सेर गेहूं का त्याग करना पड़ता है, खेतों में उपजाना पड़ता है, तभी हमारी अच्छी फसल तैयार होती है। लेखक इस बात को अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं। वे मानते हैं कि इन्हीं अंधविश्वासों के चलते हमारा भारत देश आज तक तरक्की नहीं कर पाया। वे एक बात और भी मानते हैं कि जिस प्रकार लोगों में त्याग की भावना नहीं है, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं लेकिन कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, और इन्हीं के बातों के चलते देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के चलते आज हम सभी उसमें लिप्त हैं और हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। और इस बात को कहकर लेखक सभी समाज के ऊपर, हम सब के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन हम सब उसी में लिप्त भी हैं।